हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, आज हम अवकलज 6 चैप्टर स्टार्ट हो गया है आपका। ये अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब जो अब तक आपने अवकलन सीखा था उसका अनुप्रयोग कैसे करना है, इस सवाल में आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 है। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है। पहला सवाल दे रखा होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि क्या है, ए ऑप्शन ए में r बराबर 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दो सवाल दे दिए हैं। मगर आपको जो अवकलन करना है किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष करना है। और किसका, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल को बच्चों क्या होता है, कैसे दिखाते हैं हम क्षेत्रफल को, ए से एरिया बोलते हैं ना, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो इसका जो प्रतीक होगा, साइन होगा, वो ए होगा। ठीक, अब कह रहा है इसके परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन कब होगा, समय के सापेक्ष होगा। जैसे डी टी हो जाता है, मगर यहाँ r के सापेक्ष कह रहा है तो यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr। ठीक है, r के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना। अब हमें फाइंड करना वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वृत्त का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हर बच्चे को पता होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटे से छोटे बच्चों को पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है, ये बच्चा जानता है। ठीक है, चलो पहला सवाल करते हैं। ऑप्शन ए लिखा, हम पहले लिखेंगे a बराबर पाई r स्क्वायर, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। तो r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो पहले लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन r के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे a का, तो हमारा जो साइन चलेगा तो d अपॉन dr चलेगा, क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x के सापेक्ष होता तो यहाँ x होता, y के t के सापेक्ष करते तो यहाँ dt होता, मगर r के सापेक्ष करेंगे तो ये साइन चलेगा। जब ये साइन इसके पास चला तो ये a इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका dA अपॉन dr। ठीक, अब पाई जो है कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट है, गुणांक का मतलब इसका अवकलन नहीं होना है। तो अब जो अवकलन होगा वो d अपॉन dr r स्क्वायर लिख के लिखा हुआ। ठीक, अब पाई ऐसी रहेगा, और अवकलन में आप जानते हो कि पावर जो होती है वो कहाँ जाती है, सामने। तो नीचे कौन आ जाएगा 2, ऊपर एक घात क्या हो जाएगी, कम, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर 2 तो था, 2 ये लिख दिया, और एक घात अवकलन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 पहले ले लो, 2 पाई r हो जाएगा। और r बराबर क्या ले रखा है हमें, r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे dA अपॉन dr, और यहाँ r बराबर क्या दिखा दे, 3। मतलब इसमें जहाँ जहाँ r दिखेगा इस साइड में, वहाँ आपको 3 रख देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू r आ रहा है, तो r के प्लेस पे कौन आ जाएगा, 3। तो 3 दूनी कितने हो गए बच्चों, 6 पाई। ठीक, 6 पाई, ये आंसर हो गया। मगर अब देखो, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है बच्चों, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, मीटर होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में होगा तो वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। मगर ये क्या है, ऐसा सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल ऊपर क्या, एरिया ऊपर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे नीचे कौन है, r। तो r का मात्रक क्या दे रखा था इसने, सेंटीमीटर, तो बटे में कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत इजी सवाल है, और इस एक्सरसाइज में से एक सवाल आपका जरूर आएगा 4 मार्क्स में, याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया। अब हमें करना है दूसरा सवाल। सेम उसी प्रकार होना है जैसे इसको आपने करा था, सेम वैसे करना, बस जहां r रखा था आपने 3, वहां आपको 4 रखना है। ठीक है, चलो करते हैं इस वाले को भी, फिर वही काम करना। ऑप्शन बी, a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई r स्क्वायर होता है। अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, जब a का अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन dr। ठीक, अब ये पाई
कोफिशिएंट है, गुणांक में रहेगा। अब ये इधर आप क्या करोगे, d/dr एक बार लगा के दिखा दो और ये क्या हो जाएगा r²। ठीक है, अब मुझे इसका अवकलन जब करूंगा तो पाई तो ऐसे रहेगा और अवकलन में घात क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है सामने। तो 2 नीचे आ गया, ऊपर घात कितनी रह जाएगी 1। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 में से एक घात कम कर देंगे। अभी सपोज करो यहाँ 3 होता तो 3 सामने आ जाता, ऊपर 2 रहता, तो 3 में से 1 कम हो जाता। तो 1 चाहे लिखो या मत लिखो, ठीक है, काट दिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बी वाला करना है। अभी पहले 3 वाला करा था, बी वाला। तो r बराबर क्या रखना है 4। तो यहाँ लिखो r बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया। तो अब आपको da/dr r=4। ठीक है, अब देखो 2 ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा, r की जगह आपका 4 आ जाएगा। तो 2 4 कितने हो जाएंगे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का क्षेत्रफल हो गया और बटे में r का क्या हो गया सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ठीक है, फिर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।